ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। मिथुन राशि वालों ग्रह नक्षत्रों का योग किस प्रकार का रहेगा, इस जनवरी के प्रथम भाग में आपके लिए हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामना आपको। और ये नववर्ष विशेष तौर पर बहुत विशेष योग लेकर आया है। ये नववर्ष का योग बन रहा है, विशेष तौर पर आप समझें मिथुन राशि वालों के लिए बहुत खास है, क्योंकि आपके राशि के जो स्वामी हैं वो विशेष तौर पर परिवर्तन करके आपकी राशि के सम्मुख आने के योग बनाने वाले हैं। सूर्य पहले से वहाँ विद्यमान है, बुध आदित्य का योग बनने वाला है और ये आपके लिए आपकी चीज़ों को बहुत बढ़िया से, चाहे आप छोटे हैं चाहे आप बड़े हैं, ये बहुत चीज़ों से ऑर्गेनाइज करने की शक्ति आपके अंदर उदय करने वाला है। दुस्वाभाविकता त्यागने वाले हैं और जो चीज़ें आपके हाथ से, बहुत सारी चीज़ें में बुध का नेगेटिव प्रभाव चल रहा था काफ़ी दिन से, अब बुध बहुत बढ़िया सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बनाकर इसी जनवरी के आरंभ काल में आने वाले हैं। और इन ग्रह नक्षत्रों को आप सिलसिलेवार तरीके से समझ लीजिए। बुध कहा जाता है, बुध एक बड़े विचित्र प्रकार के ग्रह हैं, आपकी राशि के स्वामी जो हैं। जब कोई ग्रह आपकी राशि में अशुभ प्रभाव करता है तो बुध भी अशुभ करने लगता है, और जब कोई ग्रह शुभ प्रभाव करने लगता है तो वो भी शुभ करने लगते हैं। तो आपकी राशि में दृष्टिकोण से आपको एक बात का ध्यान रखना है, बस बहुत ज़्यादा अननेसेसरी क्रोध से बचिएगा। छोटी छोटी बातों में थोड़ा सा एकदम अपना पारा हाई मत रखिएगा। वैसे बुध आके सब शांत कर देंगे। बुध परिवर्तन का योग जब बनाएंगे इस जनवरी के आरंभ काल में ही, वो आपके लिए बहुत सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर देंगे। सूर्य के भी नेगेटिव प्रभाव को दूर कर देंगे। सूर्य जो पिछले 15 दिनों से आपकी राशि के सम्मुख चल रहे हैं, तो इसको सिलसिलेवार तरीके से समझ लीजिए ग्रह नक्षत्रों का योग आपके लिए कैसा है। यदि हम 1 तारीख की हम बात करें तो बुधवार का अवसर है उस दिन, और आपकी राशि के स्वामी बुध ही हैं। और खासतौर पर यानी इस वर्ष का जो आरंभ आपके लिए हो रहा है, वैसे तो वर्ष का आरंभ रात्रि में होता है तो मंगलवार का योग बनेगा, लेकिन सूर्य की पहली किरण जो है वो बुधवार में ही पड़ेगी। तो आपके लिए जैसा हमने कहा कि ये बुध बहुत शुभ सूचना लेकर आ रहे हैं। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये समय जो है वो आपके लिए कहीं ना कहीं बड़ी मामलों में, धन के मामले में तो कम से कम अच्छा दिखाई देता है, कुछ अच्छे सुयोग बना सकता है। लेकिन मन में थोड़ा सा बंधन अभी परेशान कर रहा है। शुरू के सब चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन समस्या क्या है, मन का बंधन नहीं खट रहा है। एक तो बुध आपका 6ठे भाव में चल रहा है वर्ष के आरंभ में, और खासतौर पर परिवर्तन की तरफ अभी गया नहीं है, जाएगा परिवर्तन की तरफ। तो ऐसे में ग्रह योग जो है सब कुछ होते हुए भी मन मस्तिष्क में खुलकर काम करने में थोड़ी सी कमी दिखाई देती है। उसके लिए एक उपाय आपको करने का प्रयास करना चाहिए। गजकेसरी योग का गोचर में निर्माण चल रहा है। एक काम कर लीजिए, एक हल्दी थोड़ा सा लेकर अभी 2-3 दिन एक काम कर लीजिएगा, थोड़ा पानी में डाल दीजिएगा, नया वर्ष है, और उस हल्दी बाद 2 चुटकी हल्दी लेकर, या हल्दी की गांठ आती है उसको 1-2 बार डुबोया पानी के अंदर, निकाल के रख दी, बस इतना ही हल्दी का उपयोग हो गया, और उस पानी से नहा लीजिए। ये बृहस्पति के नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए बहुत सुंदर आपके लिए स्थिति उत्पन्न करेगा। इस भाव को समझते हुए यदि आप कर लें तो ये नव वर्ष के जो वेला है आपके लिए, जो नेगेटिविटी चल रही है मनोमस्तिष्क में, चंद्रमा आपके 8म भाव में चल रहे हैं, उससे आपको बाहर निकालने का योग बना देगा। साथ साथ और यदि और लाभ चाहते हैं तो एक उपाय और कर लीजिएगा ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। शाम के समय चंद्रोदय होगा, क्योंकि दूज है, शाम के लिए थोड़ी देर के लिए बाल के बराबर का चंद्रमा दर्शन होता है। उस समय उनका दर्शन करने के बाद यदि माता पिता, गुरुजन, गौ पूजा ये सब कर लिया ना आपने, तो ये गजकेसरी योग पूरी तरह से आने वाले 2 दिनों में आपके लिए लाभ के रास्ते अवश्य बनाएगा। 2 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर है और तृतीया तिथि विद्यमान है, और साथ साथ ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये योग आपकी सेविंग्स को एनहांस करने की तरफ ले जाता दिखाई दे रहा है। लेकिन मंगल थोड़े कमज़ोर हैं, उनको ताकत देने की ज़रूरत है। जो मंगल महाराज हैं तो हो सके तो कोशिश एक काम करें, थोड़ा गुड़ चना लेकर बांट दीजिए, जहाँ मंदिर को केला डाल दीजिए या हल्दी का टीका लगा लीजिए। ये सारे उपाय बहुत सारे हैं, इनको करते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 3 तारीख का ग्रह नक्षत्रों का अवसर शुक्रवार का दिन, और चतुर्थी तिथि विद्यमान है। उस दिन ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, भाग्य में जाकर विराजमान हो जाएंगे चंद्रमा महाराज, और वहाँ शुक्र और शनि पहले से विराजमान है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। शुक्र शनि का योग बहुत बढ़िया, साथ में चंद्रमा का योग हो गया, और ये भाग्य में जाकर मन में धर्म का उदय, धर्म की प्रति इच्छा, धर्म के प्रति कार्य करना, अनासक्त अपने आप जो गलत कार्य उनसे अनासक्तता देता दिखाएगा, धर्म का उदय करता दिखाई देगा। ये बहुत सुंदर योग बन रहा है आपके लिए। ऐसे में कोशिश करें, थोड़ा सा पुण्य करने के लिए एक काम और कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा। गौ पूजन कर लें, थोड़ा सा गाय के लिए हरा चारा डाल दें, यह आपके लिए कहीं ना कहीं लाभ के योग बना रहा है। ध्यान रखिएगा बस एक बात का कि करीब करीब 12:25 पर भद्रा का उदय होगा और भद्रा रात्रि तक रहेगी, तो इस समय में नए कार्य करने से बचना चाहिए। वो आपके लिए बस ध्यान रखने की योग है। बाकी सब चलते हुए कार्यों में मुझे अच्छा ग्रह, हमें ग्रह अच्छा योग दिखाई देता है।
चतुर्थी का ग्रह योग समझ लीजिए, इस दिन 4 तारीख का जो ग्रह योग है विशेष तौर पर वो शनिवार का अवसर है और साथ साथ पंचमी तिथि इस दिन विद्यमान है। पंचमी तिथि विद्यमान होते हुए ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण शनिवार के शुभ योग के साथ बन रहा है। और इस दिन जो इस गणना के बारे में हमने को कार्यक्रम के आरंभ में बताया था, बुध परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बुध महाराज धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं, यानी आपकी राशि के बिल्कुल सम्मुख, मिथुन राशि वालों के बिल्कुल सम्मुख जो 9 नंबर पड़ा हुआ है वहाँ सूर्य के साथ सूर्य आदित्य योग बनाते, बुध आदित्य योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। 12:02 पर यह परिवर्तन होगा और आने वाले कुछ दिन तक ये आपके अंदर नई एनर्जी, चीज़ों को बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज करने के योग, जो चीज़ मन में थोड़ा सा रिजर्वेशन थी, थोड़ा सा जो चीज़ आपका नज़रिया बदल नहीं रहा था, वो सब बदल कर एंजाइटी को भी कंट्रोल कर देगा। जो एग्रेसिवनेस थी उसको भी बुध बदल के योग बना देंगे। हरी चीज़ों को दान अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। शनिवार का अवसर है और शनि महाराज भी इन दोनों भाग्य में चल रहे हैं और 3 महीने बाकी हैं इसमें। और 3 महीने में ये बृहस्पति जो सुंदर योग बना रहे हैं ये आपके लिए बहुत साथ साथ आप मान के चलें जो बुध का योग बन रहा है ये बहुत सुंदर योग बन रहा है। लेकिन मंगल को थोड़ी शक्ति, हिम्मत, देखिए कुछ भी सब कुछ काम बढ़िया हो, सब कुछ वातावरण बढ़िया हो, लेकिन हिम्मत ही नहीं कर रहे हो तो क्या है। मंगल ने सारी की सारी समस्याएं उत्पन्न कर रखी, वक्री होकर आपके द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। तो एक काम करें, शनि भाग्य जगाना चाहते हैं, भाग्य में इस वक्त शनि के हाथ में है भाग्य, तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर चमेली का तेल लेकर थोड़ा सिंदूर मिलाकर उस पर हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाइए बहुत बढ़िया तरीके से। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। इस वक्त सारे ग्रहों की जो है आपकी राशि के दृष्टिकोण से चाबी हनुमान जी के पास है, तो विशेष तौर पर इसको आपको करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ये बहुत बढ़िया है। इस दिन एक बहुत बढ़िया योग भी बनता है। कहा जाता है कि मथुरा के अंदर भगवान को विशेष तौर पर मंदिर में 56 भोग लगाए जाते हैं और अवश्य आप इस सुंदर योग में लाभ लेने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए कल्याणकारी योग बनते दिखाई देंगे इस समय में। यदि हम बात करें विशेष तौर पर 5 तारीख की रविवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है और उस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग बनेगा। चंद्रमा महाराज राहु के साथ आपके दशम भाव में विराजमान हो जाएंगे और ये आपके कर्म के अनुसार से आपको लाभ देने की स्थिति सुंदर तरीके से रखेंगे। मेहनत करिए, मेहनत से भागिए मत, मंगल को ताकत देते रहिए, मेहनत से भागिए मत, तो आपके लिए सब कुछ अच्छा होने के योग बन सकते हैं। भगवती दुर्गा की प्रार्थना करने से सब प्रकार से कल्याण के योग बन सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति आपके थोड़े कमजोर चल रहे हैं इस वक्त और ऐसे में बृहस्पति को ताकत देने के लिए भगवती दुर्गा का अवश्य स्तवन करना चाहिए। रविवार का अवसर है, हमने विवेकानंद योगाश्रम में दुर्गा यज्ञ का सुंदर आयोजन किया है। आप रविवार को सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 10 बजे तक उस भगवती दुर्गा के यज्ञ में भाग ले सकते हैं और हमारे इस चैनल पर इस कार्यक्रम को हम लाइव भी करेंगे और करते ही रहते हैं। उसमें भी आप जाकर यदि बहुत दूर हैं, नहीं बैठ पा रहे हैं, तो कम से कम उन मंत्रों को श्रवण कर सकते हैं, सुंदर वाइब्रेशंस आप लेने का प्रयास कीजिए। शुद्ध रूप से हमारे आश्रम के ब्राह्मणगण जो हैं वो उनका उच्चारण करते हुए भगवती के सानिध्य में, जो हमारे आश्रम में भगवती दुर्गा का शिव विग्रह 1947 में मुल्तान से आया हुआ शिव विग्रह विद्यमान है, उनका दर्शन उनके सानिध्य में बैठते हुए ये यज्ञ किया जाएगा। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं और अपने नाम से भी यज्ञ करा सकते हैं। उसके लिए फ़ोन नंबर्स स्क्रीन पर दिए गए हैं, उन पर संपर्क साध सकते हैं। 6 तारीख का दिन सोमवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समय चल रहा है मेहनत से। बहुत ग्रह योग ऐसा है कि जितनी मेहनत करोगे उतना लाभ प्राप्त कर लोगे, केवल विचार करते रहोगे तो विचार में ही लाभ प्राप्त होगा। तो ये समय ऐसा है प्रत्यक्ष काम से भागने का नहीं। बुध परिवर्तित हो चुके हैं, चंद्रमा परिवर्तन करके सुंदर कर्म भाव में विराजमान है, तो आप मेहनत से भागिएगा मत, बस इस बात के सूत्र को ध्यान रखते हुए कार्य कर लीजिए। शिव का नाम लें सुबह सुबह और कार्य में लगें, यह आपके लिए सबसे सुंदर योग है, इसको समझते हुए कार्य कर लेना चाहिए आपको। 7 तारीख की बात कर लेते हैं, मंगलवार का अवसर, अष्टमी तिथि, ये बहुत सुंदर योग है। अष्टमी और मंगलवार का योग बहुत सुंदर बन रहा है। इस वर्ष का आरंभ मंगल से हुआ था, क्योंकि रात्रि 12 बजे जब तिथि परिवर्तित हुई, डेट परिवर्तन हुआ था, तो उस समय मंगलवार का ही योग था, सुबह सूर्योदय के बुध बने थे। तो ऐसे में ये मंगल प्रधान ही वर्ष है, तो ऐसे में विशेष तौर पर आपकी राशि में दृष्टिकोण से परिवर्तन का योग भी चल रहा है और ये परिवर्तन जो लाभ वाले भाव में चंद्रमा जाते दिखाई दे रहे हैं और यहाँ मेष मंगल की ही राशि है। तो ऐसे में हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रयास करें, लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। जिस कार्य में आप लिप्त रहेंगे शाम तक उसमें कोई पॉजिटिव सूचना मिलने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। बस हनुमान जी की सुंदर आराधना करें। हनुमान जी संसार में प्रत्यक्ष देवता हैं, कहा गया है ना, अष्ट चिरंजीवी में अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण। हनुमान जी अष्ट चिरंजीवी हैं, संसार में सदा विद्यमान रहेंगे और जिन्होंने भी संसार कलिकाल में हनुमान जी के चरण पकड़े हैं उनके वारे न्यारे हुए हैं। क्या बड़े बड़े संतों के वर्णन शास्त्र में वर्णित हैं, जिन्होंने भी हनुमान जी के चरण पकड़े साक्षात भगवान के दर्शन उन्होंने करा दी। कथा भी बड़ी विचित्र है इसके बारे में। तो आपको समझने की आवश्यकता है, भारतीय संस्कृति में जो विशेष तौर पर विशेष घटनाएं घटी हैं हमारे देशों, हमारी संस्कृति में, उनको हमने शास्त्रों में इंगित किया है। तुलसी बाबा के संबंध में जिनको साक्षात भगवान के दर्शन हुए
उस कथा का विवरण यदि आप पढ़ लें तो समझ में आएगा कि आपको विशेष तौर पर कष्ट से निवारण का रास्ता प्राप्त होगा। कहा जाता है कि तुलसी बाबा नित्यपति पूजा करते थे और पूजा करते हुए एक थोड़ा सा लोटा जल से पीपल के पेड़ पे अवश्य डालते थे। और पीपल के पेड़ पर कहा जाता है कि कुछ नित्यपति डालना एक योग था, ही डालना था पीपल के। हमारी संस्कृति में इस बात को विशेष तौर पर बताया गया है। देव कृपा से उस पेड़ पर एक प्रेत का निवास था और नित्यपति जब सुबह के समय जाते हुए उस पेड़ पर पानी डालते ही थे। कहा जाता है कि कुछ वर्ष बाद, कुछ समय बाद उस जो पेड़ पे प्रेत था उसकी तृप्ति हुई और उन्होंने बाबा को दर्शन दिए। बाबा ने कहा कि मैंने कोई तो ऐसा कोई कार्य किया नहीं, ज्ञान वर्धक के अनुसार से कि तेरी तर्पण हुआ हो, तेरी तृप्ति हुई हो। तो प्रेत महाराज ने बोला कि भगवान की आपकी कृपा से बस बहुत बढ़िया मेरी तृप्ति हुई और मैं बहुत वर्षों से यहाँ वास कर रहा था और मेरे को कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। आपके पुण्य प्रताप से, इस जल से मुझे पुण्य की प्राप्ति हुई, तृप्ति हुई, तो आप मुझसे वरदान मांग लीजिए, मैं आपका क्या सहायता कर सकता हूँ। तो तुलसी बाबा के मन में भाव आया कि अरे बस तुम प्रेत हो तो कोशिश कर हनुमान जी से मेरे दर्शन करा दो, हनुमान जी से मिलने का रास्ता बता दो। तो कहा जाता है, कथा आगे चलती है तो उसमें कहा जाता है कि हनुमान जी, प्रेत ने कहा देखिए मेरी इतनी सामर्थ्य कहाँ कि मैं हनुमान जी का आपको दर्शन करा दूँ, लेकिन एक भाव बता सकता हूँ कि उस जगह पर, एक जगह जो बनारस के अंदर एक कथा होती है और वहाँ हनुमान जी आते हैं, यदि आप उनको पहचान पाएँ तो उनके दर्शन बस आपको हो जाएंगे। बोले ऐसे कैसे पहचानूंगा? तुलसी बाबा ने कहा जाता है कि उन्होंने, प्रेत ने बताया कि वो सबसे पहले आते हैं, सबसे आखिरी में जाते हैं और उनको आप जाकर खुद ही पहचानना पड़ेगा। तुलसी बाबा वहाँ गए और देखते रहे कुछ दिन तक। एक वृद्ध आते थे, सबसे पहले कोढ़ी थे और वो सबसे पहले आते, सबसे बाद में जाते। तुलसी बाबा ने, अंतर ज्ञान तो था ही, पुण्य तो था ही, जाकर उस वृद्ध के पैर पकड़ लिए। थे वो हनुमान जी। कथा को लंबा ना करते हुए बताऊं कि हनुमान जी के जब चरण छोड़े नहीं सब कुछ, तो बाद में हनुमान जी को अपना प्रत्यक्ष रूप दिखाना ही पड़ा। आपकी श्रद्धा की आवश्यकता है, आपकी श्रद्धा की आवश्यकता है, विश्वास की आवश्यकता है। हमारा विश्वास ही नहीं जागता है। और कहा जाता है कि बस उनको जब चरण पकड़े तो भगवान, तुलसी बाबा ने एक ही बात कही कि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। तो वो उनकी कृपा से ही उस चित्रकूट के घाट पर जब वो लेके गए और दर्शन भी ऐसा कराया कि एक बार उनको लगाया कि विशेष तौर पर, अभी तो आए थे दर्शन करने के लिए, कुछ कथा को मैं लंबा नहीं कर रहा हूं लेकिन विश्वास जगाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको समझे कि ये भाव का खेल है कि भगवान आए और उनको पहचान नहीं पाए। तो भगवान जी आके बोलते हैं अरे अभी तो आए थे, अभी तो आए थे, जिनको दर्शन नहीं किया तूने। तो कहा जाता है दोबारा फिर भगवान की कृपा से, साक्षात हनुमान जी की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से हनुमान तुलसी बाबा को साक्षात भगवान के दर्शन हुए। और कहा जाता है कि एक बार विशेष तौर पर, और काल घटनाएं समझती हैं, एक विशेष तौर पर तुलसी बाबा ने जब रामायण लिख रहे थे तो हर चीज भगवान के समक्ष रखते थे। और कई बार मन में अहंकार भी उत्पन्न हो जाता है, कई बार मन में अहंकार हो जाता है। कहा जाता है कि जब अब उन्होंने एक रामायण में एक सूक्ति लिखी और उसको लिखकर जा रहे थे आगे, और रास्ते में जाते हुए उसी जो, जब हम कुछ लिखते हैं, क्रिएटिव करते हैं, तो क्या होता है कि हम 24 घंटे उसी विचार में मनोमस्तिष्क को लगाए रहते हैं, उसी विचार को मन में लगाए रहते हैं। कहा जाता है कि तुलसी बाबा ने उस दिन वो एक पद्य लिखा था। तो तुलसी बाबा ने पद्य लिखा था, सिया राम में सब जग जानी, कराहूं प्रणाम जो रिजुग पानी। सिया राम में सब जग जानी, वही मंत्र, वही भाव रखा। अरे क्या लिखा गया, सब कुछ है भगवान की कृपा से। तो लेकिन कहा जाता है कि इसी भाव में लाल लंगोटी पहनते थे। कथा बड़ी प्रसिद्ध है, लोगों ने शायद समझ नहीं आओ, बहुत बात सुनी भी होगी। तो जा रहे थे रास्ते में एक बालक आया छोटा। उस छोटे बालक ने कहा अरे बाबा आगे मत जाओ, आगे मत जाओ, आगे दो सांड लड़ रहे हैं। अब तुलसी बाबा ने वो भाव लिखा था, सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जो रिजुग पानी। यानी सिया राम में, इस संसार में सब कुछ सिया राम में है, तो काय को बोले इनसे काय डरना है। अब सामने दो सांड आपस में लड़ रहे थे और उन्होंने तो कहा करे नहीं ये भी भगवान सिया राम में है। अब सांड ने देखा कि लाल लंगोटी पहन के कोई आ रहा है, तो जो सुताई हुई, कहा जाता है कि जिस पास भाव हुआ, तो वापस आए, बोले जब लगा गई चोट, वापस आए, बोले फाड़ने लगे, ये गलत लिखा मैंने, ऐसा नहीं, ये कुछ और लिखना है। कहा जाता है हनुमान जी स्वयं आके पकड़ लिए हाथ, बाबा के हाथ पकड़ लिए। हनुमान जी ने आकर अरे गलत नहीं लिखा तूने, ठीक लिखा। बोले कहाँ, ये जब सामने सिया राम में सब जग जानी। बोले बाबा, अरे बाबा सुनो, कि जब एक बालक ने आके तुम्हारे हाथ को पकड़ा था, कि कहा था, समझाया था कि आगे मत जाओ, तो उसमें तो तुमने सिया राम में नहीं जाना जग में,
तो वो भी तो सियाराम में थे। भगवान ने आके समस्त तुम्हारे सामने उनको हाथ पकड़ के रोकने का प्रयास किया, तब तुमके मन में भाव नहीं उत्पन्न हुआ। क्यों? क्योंकि वो भाव नेत्र जो है, हमारे जो विचार है, हम सही चीज को हर जगह देख नहीं पाते हैं। कारण तो यही है। तो ये समझें कि हमारे समर्पण की आवश्यकता है। तो हम इस भाव को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए कि ये सब चीजें बिल्कुल शुद्ध रूप से हैं, बिल्कुल। तो अहंकार कई बार हो जाता है। जब तुलसी बाबा को भी अहंकार नहीं था, वो क्या था कि हम उस वास्तविक सत्य को नहीं समझ पाते हैं। बहुत सीधी सी कथा है। तो इस कथा के माध्यम से आप समझें कि समर्पण की आवश्यकता है। तो ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो ग्रहों का योगायोग चल रहा है वो चलेगा, बिल्कुल चलता रहेगा। तो इसलिए कोशिश ये करें अपने जीवन में समर्पित भाव से। बड़ा सुंदर योग बन रहा है। अष्टमी तिथि का सुंदर योग है, साथ में मंगलवार पड़ रहा है और इस बार का वर्ष भी मंगल से आरंभ हुआ है। तो हमने इस मंगलवार पे विशेष तौर पर 7 तारीख को मंगलवार जो पड़ रहा है, आश्रम में सुंदर कांड का सुंदर पाठ रखा है। शाम के समय रहेगा, सर्दी है, लेकिन भगवान की कृपा से सुंदर पाठ रहेगा। तो आप भी इसमें सम्मिलित हों। देखिए, मंगल का ग्रह का योग इस बार बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है। मंगल क्षीणस्थ अवस्था में है। जो ग्रह विशेष तौर पर अंतर्द्वंद उत्पन्न कर रहे हैं, शनि पर पूरी दृष्टि डाल रखी है, पुरुष में विश्व में कोलाहल होने के योग बना रखे हैं। और इस बार मंगल विशेष तौर पर अभी वक्री होंगे, चल रहे हैं, फिर मार्गी होंगे, फिर आगे चलेंगे और फिर पुनः वापस में दूसरी राशि में जाकर फिर पुनः इसी वर्ष में कर्क राशि में वापस आ जाएंगे। तो मंगल को थोड़ी शक्ति, और ये संसार, ये समय जो है विशेष तौर पर मंगल प्रधान ही वर्ष है। तो मंगल की पॉजिटिव आवश्यकता है। नेगेटिव जो मंगल योग चला रखे हैं उसको पॉजिटिव करने के लिए कृपा चाहिए हनुमान जी की। तो हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आप इसमें यज्ञ में अवश्य सम्मिलित हों। भगवान की कृपा से आप स्वयं भी घर बैठ के करें, नहीं टाइम, अगर टाइम है तो आश्रम पे भी आ जाइए। विवेकानंद योगाश्रम में ये कार्यक्रम रहेगा और प्रभु कृपा से सुंदर भगवान का भजन आनंद भाव से। सिद्ध तीर्थ है, मनोकामना सिद्धि मंदिर हनुमान जी का है, जिसमें पिछले सदगुरु आचार्य श्री कृष्ण देव जी के महाराज से हाथ से ये प्रतिष्ठित मूर्ति है। उनको सबसे पहली सिद्धि हनुमान जी की कृपा हुई थी। जब हनुमान जी का उनको एक महात्मा ने मंत्र दिया बाल्यकाल में और उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष बैठकर सिद्धि प्राप्त करी, जो हनुमान जी कान में आके स्वयं वो जो भी पूछते थे बता देते थे। ये सुंदर स्थिति हनुमान चालीसा ही प्राप्त हुई है। उन्होंने अपनी जीवनी में स्वयं लिखा है, पिता श्री आचार्य श्री कृष्ण देव जी महाराज ने। तो आप समझें, तो हम तो इस कार्यक्रम को बताते ही रहते हैं आपको, तो अवश्य आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं और पूरी डिटेल्स फ़ोन नंबर्स पर लेकर आप अवश्य आइए। तो मिथुन राशि वालों, ये आपने शास्त्र विशेष तौर पर समझा कि किस प्रकार के आपकी राशियों का योग है, हनुमान जी की कृपा कैसे प्राप्त हो सकती है। बड़ी सरल तरीका है ना। तो आपकी राशि में योग बन रहा है, मंगल थोड़े कमज़ोर चल रहे हैं और वही आपके विशेष तौर पर लाभ के स्वामी हैं और विशेष तौर पर उन्हीं के कारण से, कमज़ोर होने के कारण से थोड़े से जो आपके सामने कॉम्पिटिटर्स हैं वो सिर उठाए बैठे हैं। उनको दबाना चाहते हो तो हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर लो। हनुमान जी का वज्र तैयार है, बस आपको पकड़ने मात्र की देर है। हनुमान जी के चरण पकड़े नहीं, कष्ट दूर होने के योग अवश्य बनेंगे। ये कोई कथा नहीं सुना रहा हूँ मैं, ये कोई कपोल कल्पित बात नहीं सुना रहा हूँ। जो प्रत्यक्ष है, शास्त्र में वर्णित है और सबने देखा है, समझा है, उस कृपा को वही आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं भाव। तो समझ लीजिए, अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। 8 तारीख का अवसर और 8 जनवरी का बुधवार की तिथि और साथ साथ उस दिन नवमी तिथि विद्यमान है। रवि नाम का योग बना हुआ है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से लाभ के लिए आपके ग्रह पूरी तरह से तैयार है। सही रूप से लाभ के ग्रह बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मनोमस्तिष्क में बृहस्पति महाराज 12वें भाव में बैठकर चंद्रमा से एक राशि आगे बैठे हुए हैं और वहाँ पर वो जो भाव उत्पन्न कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बनी बनाई चीज़ों को कहीं ना कहीं थोड़े से आपके थोड़ा सा विचार दुस्वाभाविक होने के कारण से हाथ से निकाल देते हैं। तो इस दुस्वाभाविकता को त्यागना पड़ेगा। रवि योग है, नए कार्यों को करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। बस क्या ध्यान रखिएगा, जो दिन में मध्याह्न काल रहेगा, सूर्य उदय से सूर्यास्त का अपने क्षेत्र में टाइम निकाल लीजिए। उसके बीच से लेकर करीब 24 मिनट पहले 24 मिनट बाद तक का जो समय रहेगा उसको छोड़ दें तो वो राहु काल बनेगा। उसको छोड़कर यदि आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा योग बनेगा। एक बात और ध्यान रखें, इन दिनों जैसा हमने कहा कि थोड़ा सा दुस्वाभाविकता को त्यागना है, तो उसके लिए बुद्ध को थोड़ा शक्ति देने का प्रयास करें। हो सके तो थोड़ा दही का दान आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा उपयुक्त दिखाई देता है, करने का प्रयास कीजिए। हो सके तो भगवान शंकर पे थोड़ा दही, आप कहें दही किसको दे के आए? अरे भगवान शंकर के मंदिर में जाइए, ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए उससे भगवान का स्नान करा दीजिए। आपके जीवन में जो साधनों का रास्ता नहीं मिल पा रहा है वो साधन प्राप्ति का रास्ता मिल जाएगा। लोग इसको केवल गाड़ी से छोड़ देते हैं। साधन तो कोई कुछ भी हो सकता है। आमतौर पर भगवान को स्नान कराया जाता है यदि दही से, तो कहा जाता है सुख समृद्धि और वाहन की प्राप्ति, साधन की प्राप्ति होती है। साधन जो है वो विशेष तौर पर इस संसार में जो है वो भगवान की कृपा से प्राप्त हो सकता है। तो ये उपाय करिए, कल्याण का योग बनेगा। 9 तारीख की यदि हम बात करें, बृहस्पतिवार का अवसर, दशमी तिथि और इस दिन परिवर्तन का योग विशेष तौर पर जो बन रहा है वो आपके लिए रात्रि में चंद्रमा परिवर्तित होकर
12वें भाव में जाने वाले हैं, बृहस्पति के साथ विद्यमान हो जाएंगे। कुछ अच्छा कुछ खराब आने के योग तो बनते दिखाई दे रहे हैं, लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अननेसेसरी की खर्चे और स्वास्थ्य के मामले में कुछ समस्याएं भी उत्पन्न करने के योग दे सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा आवश्यकता है, थोड़ा अपने इम्यून को स्ट्रांग करें, थोड़ा सा हल्दी का सेवन करें या केसर का अपना तिलक करें, थोड़ा सा केसर का बाल दूध इत्यादि में डालकर सेवन कर लीजिए, वो अच्छा रहेगा आपके लिए कल्याणकारी योग बनेगा। बृहस्पति थोड़ा इन दिनों नेगेटिव है, लेकिन चंद्रमा के संयोग बनने से 12वें भाव में थोड़ा सा पॉजिटिव तो होगा, लेकिन बृहस्पति अभी थोड़े से कष्ट में चल रहे हैं और वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामले में अननेसेसरी के बेकार के मामलों में जुर्माने कराते दिखाई दे रहे हैं, तो उनको साधना बहुत ज़रूरी है। उनके साधने के लिए एक रास्ता आपको हम बता रहे हैं, अवश्य करने का प्रयास करें। इन दिनों बृहस्पति अभी करीब करीब मई तक यहाँ चलेंगे, तो एक काम करें, थोड़ा हल्दी लेकर नित्यपति पानी में डाल दिया करें, 2 चुटकी हल्दी डालकर उससे स्नान कर लिया करें। ये बृहस्पति का बहुत सुंदर उपाय है, इसको कर लीजिए। और एक काम और ध्यान रखिएगा, इन 5 महीनों में अपने बाल ना कटवाएं। ये 5 महीने तक थोड़ा बाल संजो के रखने का प्रयास करें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये उपाय हमें दिखाई देता है। बृहस्पति का यदि नेगेटिव प्रभाव से बचना चाहते हो तो ये बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। सिर के बाल की बात कर रहा हूँ, सिर के बालों की बात कर रहे हैं हम, तो सिर के बाल न कटवाएं, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। दशमी तिथि 10 तारीख की बात कर लेते हैं। 10 जनवरी की शुक्रवार का अवसर, एकादशी है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये ग्रह योग जो आपके लिए बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं से आपके लिए योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। ये शांत भाव से काम करोगे तो बहुत कुछ पॉजिटिव कर सकते हो। मन को शांत रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। शुक्रवार का अवसर है और साथ साथ एकादशी है। भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन करेंगे और बड़ी सुंदर कथा शास्त्र में विद्यमान है इस एकादशी के संबंध में। जो शुक्ल एकादशी है विशेष तौर पर समस्त मनोरथों को सिद्ध करने वाली है। यहाँ तक कि संतान का जीवन में यदि अभाव है तो उसको भी देने वाली है। शास्त्र में बड़ी विचित्र कथा है, उसको समझ लेना चाहिए हमको। जो शास्त्र में कथा है यदि उसको सही रूप से समझकर जीवन में उतारेंगे तो ये मनोरथ भी सिद्ध कर सकती है ये एकादशी। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को विशेष तौर पर ये शुक्ल एकादशी के रूप में कहा जाता है। और इस एकादशी का महात्म्य है कि संतान प्राप्ति जिनके घर में नहीं है, सुख नहीं है, उसको भी प्राप्ति करने का सुंदर योग बना देती है। ब्रह्म वैवर्त जो व्रत का विश्लेषण है उसके अंदर एक विशेष तौर पर ये पुराण है और उसके अंदर इस कथा को बहुत सुंदर रूप से शास्त्र में विद्यमान किया गया है। कहा जाता है यदि उपवास व्रत इस दिन तिथि में किया जाए तो बहुत से मनोरथ सिद्ध होने के योग बन जाते हैं। शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा गया प्राचीन काल में विशेष तौर पर भद्रावती नाम का एक स्थान था और वहाँ एक राजा राज्य करते थे। उनकी पत्नी थी, उनके घर में संतान नहीं थी, बड़े परेशान रहते थे। सब कुछ सुख है लेकिन संतान नहीं है। तो एक ऋषि ने उनको कहा कि आप जंगल में जाकर तप कर कर एकादशी का व्रत यदि 1 वर्ष तक पालन करें तो आपके मनोरथ सिद्धि का योग सुंदर रूप से बन सकता है। कहा जाता है कि ऐसा मन में विचार कर कर संतान है नहीं, जीवन में आगे क्या करना है, कुछ प्रकार से ये कई बार मन में भाव हो जाता है। देखिए इस भाव को हमें त्यागने की बिल्कुल हर चीज़ को भारतीय सनातन संस्कृति में हर विचार को स्थान दिया गया है। किसी विचार को देखिए आपके कर्म के अनुसार से प्रभाव आपको प्राप्त होगा ये तो मानना चाहिए, लेकिन जो विचार मन में आया है उसको पूर्ण करने का रास्ता हमारे शास्त्रों में हर जगह विद्यमान है। चाहे आप अच्छे कार्य कर लें, चाहे गलत कार्य करना चाहते हैं या विचार जिस प्रकार का है। रावण ने भी अपने विचार को रखा और उस विचार में आगे बढ़ा। संत ने भी अपने विचार को रखा, उसमें आगे बढ़े। महात्मा भी अपने विचार को रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जिस प्रकार का विचार होगा उसका प्रभाव भी वैसा, यानी उसकी पूर्णता करने का मार्ग शास्त्र में बताया गया है। पुण्य को अर्जन करने का मार्ग शास्त्र में बताया गया है। तो इस कथा के से शास्त्र में कहा गया है कि राजा ने अनेक वर्षों, एक पूरे वर्ष तक विशेष तौर पर साधनरत रहकर भगवान श्री हरि विष्णु का स्तवन किया, पूजन किया और फिर भगवान की कृपा से उनके घर में संतान की सुखद प्राप्ति के योग बने। तो आप इस दिन अवश्य परमात्मा की कृपा से अवश्य अपने मन को तटस्थ रखते हुए उस दिन विचार करते हुए भगवान नारायण का अवश्य स्तवन करने का प्रयास करें। और यदि 1 वर्ष तक आप जंगल जाने की आज की शादी में स्थिति तो है नहीं, लेकिन घर में रहते हुए भी पूर्ण संयम बरतते हुए भगवान समस्त कार्य करते हुए भगवान श्री हरि का 24 घंटे अहर्निश ध्यान करते हुए यदि इस व्रत का हर महीने पालन करें तो कहा जाता है 1 वर्ष के अंदर सुंदर रूप से आप संकल्पबद्ध होकर ओम नमो नारायण इस मंत्र का जप करते हुए कार्य करेंगे तो अवश्य मनोकामना सिद्धि के योग बन जाते हैं। इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करिए, अवश्य मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे। देखिए ग्रहों का योगायोग अभी आपने समझा कि जनवरी में किस प्रकार का योग बनने वाला है। ये 2025 जो आरंभ हुआ है ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि ग्रह के आरंभ में हम देखें तो वर्ष के आरंभ के अंदर तो 2025 का जो महीना जो आरंभ हो रहा है जनवरी का, मंगलवार के दिन आरंभ हो रहा है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं उस दिन तो बुधवार है। भैया देखिए रात को 12 बजे
भारतीय संस्कृति में जब हमारे कैलेंडर के अनुसार से हम बात करेंगे तो वो दिन आरंभ होता है सूर्य उदय की तिथि के अनुसार से। तिथि भी वही तब मानी जाती है और दिन का आरंभ भी उस वक्त माना जाता है। लेकिन जो इंग्लिश कैलेंडर है वो रात को 12 बजे डेट बदल जाती है और उस समय मंगलवार का योग चल रहा होगा। और साथ साथ जो 9 नंबर 2025 का नंबर भी 9 आता है, तो ये दोनों मंगल के प्रतीक माने जाएंगे। और मंगल इस वर्ष विशेष तौर पर जो योगा योग बना रहा है वो बहुत उठापटक वाला बना रहा है। और 2025 के अंदर यदि ग्रहों के दृष्टिकोण से आप देखें तो शनि और उसके आरंभ में देखें, शनि और शुक्र की युति जिस प्रकार से और उस पर मंगल की दृष्टि है, ये विश्व के अंदर कोलाहल उत्पन्न करने के योग देती है, अशांति को बढ़ाती है, तनाव को बढ़ाती है। और 2025 में कई प्रकार की और भी ग्रहों का योगा योग जो है, अब इंडिविजुअल आपकी राशि के दृष्टिकोण से तो आपने समझा, लेकिन जनरल तौर पे आपको ये समझ लेना चाहिए जो ग्रहों का योगा योग जो है 2025 के अंदर कई प्रकार की स्थिति तनाव युक्त विश्व को की तरफ ले जाने का प्रयास कर सकता है। ऐसे योग बन सकते हैं जैसी एक महामारी अभी कुछ वर्ष पूर्व गई, वैसे ही कुछ ना कुछ और भी नए विस्फोटक योग इस वर्ष में दिखाई देते हैं जो विश्व में कहीं ना कहीं नई परेशानी को उत्पन्न करने की स्थिति उत्पन्न करेंगे। और साथ साथ तनाव का वातावरण जो है, जो युद्ध पिछले 2024 में चलता रहा जिस प्रकार से, उसमें और आग में घी डालने का काम बहुत सारे जगहों पे होने के योग दिखाई देते हैं और जिसके कारण से अशांति का वातावरण बन सकता है। इन ग्रहों के योगा योग के अनुसार से हमको समझ लेना चाहिए कि हमारे दृष्टिकोण से ग्रह किस प्रकार चल रहे हैं। देखिए, समय हमेशा परिवर्तन की तरफ जाता है, समय हमेशा परिवर्तन के योग बनाता रहता है और इस परिवर्तन के दृष्टिकोण से हर व्यक्ति के ऊपर उसका अलग प्रभाव होता है। ऐसा नहीं है कि जब विश्व में कहीं ना कहीं कष्ट हो रहा होता है तो सभी परेशान होते हैं, कहीं ना कहीं किसी का भाग्य भी जागता है, बहुत सारे लोग भाग जागते हैं और बहुत सारे लोगों के लिए नुकसान के योग बनते हैं। वो सारा का सारा आपके ग्रह गोचर के दृष्टिकोण से आपको समझ में आना चाहिए। 2025 में शनि की युति किस प्रकार से है वो हमने आपको एक अलग से आपकी राशि के दृष्टिकोण से पूरा उसका डायलॉग एक उपस्थित किया था, जिसके अंदर हमने बताया था, समझाया था कि शनि इस बार जो है परिवर्तन के योग बना रहे हैं और ये 2025 वो ऐसा वर्ष है जिसमें समस्त ग्रह परिवर्तन की तरफ जाने वाले। कोई भी एक ग्रह, यानी नवग्रहों के अंदर आमतौर पर विश्व हमेशा वर्ष में ऐसा ही होता है कि कुछ ग्रह बदलते हैं, कुछ ग्रह अपने भाव में स्थिर रहते हैं, अपने ही ग्रह में चलते रहते हैं। लेकिन इस 2025 में समस्त ग्रह परिवर्तन की तरफ जाने वाले, समस्त ग्रह परिवर्तन का युग बनाने वाले और ये परिवर्तन युग जो है, ये विशेष तौर पर वर्ष जो है परिवर्तन युक्त ही रहने वाला है। मंगल विशेष तौर पर पुरुषार्थ की ग्रह है और इस मंगल वाले ग्रह में 2025 में जो विशेष तौर पर योग मंगल के दिन ही आरंभ हो रहा है 2025, इसमें बहुत उठापटक के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इसमें राहु ग्रह भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे जो मई के बीच में जाएंगे, शनि भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं मार्च के आरंभ अंत में, बृहस्पति भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और बृहस्पति तो एक नहीं, इस बार जो है 3 राशि में परिवर्तन का योग बनाएंगे। पहले एक राशि में रहेंगे, फिर दूसरी में आएंगे, फिर वापस उसी राशि में आ जाएंगे और कई बार विभिन्न प्रकार के योग इस बार बनते दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से इस ग्रहों के योगा योग को समझते रहना पड़ेगा। बहुत तेज गति से चलने वाला है वर्ष। हमने एक जो आपके समक्ष एक आपकी राशि के अनुसार से एक जो वीडियो बनाया था उसके अंदर ये बताया था कि बृहस्पति कितनी तेज गति से इस बार विभिन्न राशियों को परिवर्तन करने का जो पूरा कालचक्र के अनुसार से बृहस्पति एक वर्ष में एक राशि को पार करते हैं। इस बार इस करीब यदि हम बात करें 2025 के अंदर 3 भावों को परिवर्तन, मतलब 3 राशि में परिवर्तन का योग बनाएंगे। पहले एक राशि में रहेंगे, फिर दोबारा दूसरी राशि में जाएंगे, फिर परिवर्तित करके वापस आ जाएंगे। मार्गी, वक्री, कई प्रकार के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो आपको इस साल को बहुत सिलसिलेवार तरीके से समझ के अनुसार से बहुत चीज़ों को देखते हुए समझने की आवश्यकता रहेगी। तो यदि आप उन सब चीज़ों को समय समय पर जो हम आपके समक्ष उपस्थित करते रहेंगे वार्ताओं को ज्योतिष के दृष्टिकोण से समय की चाल को पहचानते हुए यदि कार्य करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझ सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग कई बार हमारे इस चैनल पर वीडियो देखने के बाद, हमारे इन कार्यक्रमों को देखने के बाद ये बोलते हैं कि संसार में तो करोड़ों लोगों की एक ही राशि होती है। जी हाँ, बिल्कुल करोड़ों लोगों की एक राशि होती है, लेकिन राशि के दृष्टिकोण से आप समझ सकते हैं। गोचर के दृष्टिकोण तो एक ही देखे जाएंगे। ज्योतिष के कई प्रकार से काल गणनाओं को समझा जाता है। एक तो आपकी जन्मपत्री के अनुसार से, एक विशेष तौर पर कालचक्र को समझते हुए राशि के दृष्टिकोण से भी तो गोचर का प्रभाव देखा जाता है और वो तो 12 ही है। तो उसके दृष्टिकोण से बहुत कुछ जाना जा सकता है, बहुत कुछ समझा जा सकता है। जैसे इसको ऐसा समझ लें, बहुत सारे लोग इस प्रकार के समझने का हम प्रयास कर सकते हैं। बारिश तो एक क्षेत्र में हो रही है
अब जिस प्रकार का जिसका घर है उस पे उस प्रकार का प्रभाव होगा। तो ये किसी के पास अच्छा मकान है, बढ़िया है, खूब बढ़िया तरह से सुंदर व्यवस्थाएं है, तो उसके लिए बारिश आनंददायक हो सकती है। लेकिन वही व्यक्ति जो झोपड़ी में बैठा है उसके लिए वो वही वर्षा जो है वो कष्टकारी योग बना सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपकी ग्रह योग दिशा किस प्रकार की चल रही है, दशाएं किस प्रकार की चल रही हैं, अंतर दशाएं किस प्रकार की चल रही हैं, और ग्रहों के योगायोग जन्म में आप जब पैदा हुए थे उस समय किस प्रकार के अपने पूर्व जन्म के अनुसार से कर्म के अनुसार से लिखवा के लाए हैं। इसीलिए जन्मपत्री को बहुत अच्छे से विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। और हम समय समय पर आपके समक्ष जो ये ग्रह गोचर का प्रभाव उत्पन्न करते हैं उसको तो आप बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से समझ सकते हैं। कई बार एक प्रश्न और लोगों के मन में आता है, और बहुत सारे लोग एक बात, हम कौन सी राशि को माने। देखिए, राशियां विशेष तौर पर ज्योतिष के दृष्टिकोण से सबसे इंपॉर्टेंट जो मानी जाती है वो मानी जाती है आपकी चंद्र राशि। जहां आपके जन्म के अनुसार से चंद्रमा विराजमान है राशि में, वहां वो चंद्र राशि मुख्यतः मानी जाती है। इसके अलावा भी आपका लग्न में कौन सी राशि विराजमान है उसका भी प्रभाव देखना चाहिए। हम ज्योतिष को जब पूरी जन्मपत्री को देखते हैं ज्योतिष के दृष्टिकोण से, तो हर चीज़ को एनालाइज करने का प्रयास करते हैं। आपकी नाम राशि कौन सी है, आपकी सूर्य की राशि कौन सी है, फिर आपके षोडश वर्ग में कौन से ग्रह अच्छे से शुद्ध होकर बैठे हैं, नहीं बैठे, कहाँ कौन कौन से योग बना रहे हैं। राशि के दृष्टिकोण से एक ब्रॉडर कैटेगरी में आइडिया तो मिल ही जाता है बहुत सारी चीज़ों को समझने के लिए, और उसका प्रभाव भी वह प्रत्यक्ष रूप से होता है। तो इस बात को हम समझें। बहुत सारे लोग नाम के अनुसार से ही अपनी राशि को देखने का प्रयास करते हैं, वो भी ज्योतिष का एक छोटा सा पहलू है, लेकिन मुख्यतः जन्मपत्री को पूरी से विशेष विश्लेषण करने की आवश्यकता है। जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि न्यूमरोलॉजी, ज्योतिष के अंतर्गत एक शाखा है जिसका नाम है न्यूमरोलॉजी। आपका नाम, जैसे मेरा नाम विक्रमादित्य है, मैं विक्रमादित्य के लिए स्पेलिंग को जब मैं बचपन में ज्योतिष सीख रहा था तो मैंने देखा कि VIKRAM में लिखता था पहले, और उसका इंटरप्रिटेशन देखा तो वो कुछ बहुत ठीक नहीं आ रहा था। तो मैंने उसमें से ए हटाया, विक्रम का स्पेलिंग रहा, VIKRM किया, VIKRMADITYA, इसको इस प्रकार से कर दिया। तो उसका ऐसा अद्भुत प्रभाव पड़ा कि बिल्कुल जिसका जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हम कैलकुलेशन करके निकालते हैं, तो ज्योतिष के छोटे छोटे आयाम हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव उत्पन्न करते हैं। मेरा कार्य इस कथा को, इस बात को यहाँ समझाने का अर्थ ये है कि जो जिस प्रकार के स्पेलिंग्स यूज़ कर रहा है, कोई VIKRM करके हमको संबोधित करता है तो उसका प्रभाव उसी प्रकार से होगा। कोई मेरे नाम को विक्रम कह के कह रहा है, कोई विक्रमादित्य कह रहा है, कोई आचार्य विक्रमादित्य कह रहा है, तो ये सारे के सारे जो अलग अलग प्रकार के जो नाम के शब्द हैं अलग अलग वाइब्रेशन उत्पन्न कर रहे हैं। जो अच्छा होगा उसका वाइब्रेशन पॉजिटिव निकलेगा, जिसका जितना परसेंट जो वाइब्रेशन पॉजिटिव वाला यूज हो रहा है उसका उतना परसेंट रिजल्ट है। तो इसी प्रकार से आप समझ लीजिए कि आपकी राशि को महत्वपूर्ण तरीके से हमें एनालाइज करने की जरूरत है। एनालाइज ये करें कि आपका जो ग्रह गोचर है कौन सा कुंडली प्रभावी है। कई बार हम देखते हैं जन्मपत्री लोग दिखाने आते हैं, जन्मपत्री से योगी नहीं बन रहे होते, चंद्र कुंडली को यदि उस प्रकार से देखा जाए तो वहाँ वो सारा का सारा मैच कर रहा होता है। तो कौन सा ग्रह प्रभावी है, कौन सी कुंडली से प्रभाव निकल रहा है, सूर्य कुंडली से, षोडश वर्ग से, कहाँ कारकान से, अमात्य कारक से, तो इन सब चीज़ों को हमें अच्छे से ज्योतिष के दृष्टिकोण से एक एक चीज़ की विवेचना कर लोगों के भाग्य के संबंध में उसकी जो बात है हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष बिल्कुल प्रत्यक्ष है, कहीं कोई कपोल कल्पित नहीं है। कुछ लोग हैं जो तथाकथित तौर पे आपको हास परिहास उड़ाने का प्रयास करते हैं। जैसे आप समझें विश्व के अंदर बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, किसी के लिए कोई अच्छा है, किसी के लिए कोई अच्छा है, किसी के लिए कोई अच्छा है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि विश्व में दुनिया में काम करते हैं, कोई कूड़े का काम करता है, कोई हवा का काम करता है, कोई पानी का काम करता है, कोई पेट्रोल का काम करता है, कोई डीजल का काम करता है, किसी और तेल का काम करता है, और इन सब क्षेत्रों में लोगों ने पैसे कमाए हैं। लेकिन इन्हीं सभी क्षेत्रों में बहुत सारे लोगों ने पैसे गंवाए भी हैं। अब ये समझें कि आपके लिए कौन सा क्षेत्र, आपके दृष्टिकोण से आपके लिए कहाँ कोई मिसमैच हो रहा है। इसको इस प्रकार से और समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति है जिसने बहुत सारे लोगों की हेल्प करी और उसके साथ उसकी बहुत सारे लोगों की दोस्ती बनती है, लेकिन कुछ लोगों से उसकी ट्विनिंग जो अच्छा सा संबंध है स्थापित नहीं हो पाता। हम लाख प्रयास कर लें लेकिन वो संबंध लोग व्यक्तियों के साथ हमारे संबंध स्थापित नहीं हो पाते हैं। वो एक इंटरनल पर्सोना है, कहाँ किसका संबंध किस प्रकार से बनना है। तो इस प्रकार को आपको अच्छे से ज्योतिष के दृष्टिकोण से एक एक चीज़ को एनालाइज करने की ज़रूरत होती है। इसलिए इस बात को हम समझें कि ज्योतिष में लोग लाख विचित्र विडंबनाएं उत्पन्न करें, व्यक्ति परेशान होता है बहुत सारा, तो कई बार अपशब्द भी लिख देते हैं बहुत सारे लोग तो कि कुछ नहीं होता है, मैं इतने साल से ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। अब भैया कर्म के अनुसार से, भाग्य के अनुसार से कार्य करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग छोटा सा काम करते हैं और उससे कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। उनके पूर्व जन्म का प्रारब्ध है जो उनके साथ चल रहा है, पुण्यों का अकाउंट है जो उनके साथ चल रहा है, वो हमें दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए
अपने इस शुभ जीवन में हम आपको ज्योतिष के दृष्टिकोण से बहुत सारी बातें बताते हैं। बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि आप ज्योतिष में पंचांग बता रहे हैं या ज्योतिष बता रहे हैं। अरे भाई, ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष को समझने का प्रयास करो। ज्योतिष के दृष्टिकोण से हम अनेक प्रकार के निदान की तरफ जाने का प्रयास करते हैं। जो पंचांग है वो भारतीय संस्कृति को सनातन पद्धति के अनुसार से हमारे पुराणों को साथ जोड़ के चलता है। ज्योतिष पुराणों से अलग हो ही नहीं सकती, वेद से अलग हो ही नहीं सकती है। वेद का अंतिम भाग वेदांत ही है और वो उपनिषद इत्यादि में इन सब चीजों में उन सब चीज की गणनाओं की वर्णन मिलता है। और ज्योतिष को वेद से अलग कैसे कह सकते हो? कई लोग तो कहते हैं कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से आप कथा सुना रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। भाई मेरे समझो, ज्योतिष जो है वो वेद का ही अंग है। ज्योतिष वेद के, हमारे यहाँ ज्योतिष भारतीय सनातन संस्कृति के अंदर ऐसा नहीं है कि आंख का डॉक्टर अलग, कान का डॉक्टर अलग, मुख का डॉक्टर अलग और पेट का डॉक्टर अलग, साइकियाट्रिस्ट अलग। हमारे यहाँ विद्वान उसको कहा जाता है जो समस्त 6 शास्त्रों का ज्ञाता हो। व्याकरण हो गया, वैद्य हो गया, निरुक्त हो गया, इन सब चीज़ों को आप समझने की आवश्यकता है। तो केवल व्याकरण का आचार्य होकर लोग व्यक्ति यदि व्याख्या करेगा और ज्योतिष का उसको गणना है ही नहीं। हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा अध्ययन होना चाहिए, चीज़ जिसके बाद आप एक शास्त्र को समझ सकते हैं। तो हमने प्रयास किया है अपने छोटे से ज्ञान के माध्यम से। बहुत बड़ा तो ज्ञान किसी के मेरे पास शायद नहीं हो सकता, लेकिन जितना मैंने अपने गुरु आचार्य श्री केशव देव जी के सानिध्य में रहकर हमने समझने का प्रयास किया, उसी के माध्यम से आपको थोड़ा बहुत समझाने का प्रयास करते हैं। आशा करते हैं उससे आपको लाभ मिल सकता है। लेकिन हम जो भी तरीके हैं बहुत सीधे तरीके से आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं और बहुत सारी बातों को आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं और उनको समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दिल्ली में हमने विवेकानंद योगाश्रम ये संस्थान मेरे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज ने इसीलिए बनाया था कि हम इन सब चीज़ों को शोध कर संसार के समक्ष रख सकें। और उसी क्षेत्र में हमने कार्य करते हुए मुद्रा विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, योग विज्ञान, आयुर्वेद, योग, भारतीय संस्कृति, प्राकृतिक चिकित्सा इत्यादि में समस्त पे कार्य कर रहे हैं हम। करीब करीब 50 से ऊपर पुस्तकें हमारे आश्रम की तरफ से, संस्थान की तरफ से प्रकाशित की गई और वो सब एक एक विषय में इतना ज़बरदस्त कार्य कर रही हैं, चाहे वो ध्यान योग हो, कुंडलनी योग हो और अनेक प्रकार के मार्ग हो। और हम समय समय पर पूरे विश्व में जगह जगह पे जाकर इन भारतीय संस्कृति को प्रचार प्रसार करने का भी कार्य करते ही रहते हैं। तो आप इस बात को सही से समझें और विभिन्न आश्रम में जो कार्यक्रम होते हैं उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। उसके लिए जो आश्रम में कार्यक्रम चलते हैं उसका सागर जगह जगह हम आपको निमंत्रण इत्यादि देने का प्रयास भी करते रहते हैं। जिस प्रकार से अभी इस जनवरी के प्रारंभ के अंदर बहुत सारे कार्यक्रम होंगे, सुंदरकांड के कार्यक्रम रहेंगे, साथ साथ यज्ञ इत्यादि हर रविवार को सामूहिक तौर पर जो उसमें बैठते हैं उसका भी सादर निमंत्रण हम आपके साथ साझा करते रहते हैं और उसमें आप आकर स्वयं यज्ञ में भाग ले सकते हैं। और एक बात और समझिए कि बहुत सारे लोग तो इस प्रकार से कह देते हैं कि भैया आप कुछ धन उपार्जन करने के लिए ये सब तरीके अपना रहे कि हमारे आश्रम में जो यज्ञ संडे इत्यादि में रविवार में होते हैं उनमें हम कोई किसी से शुल्क नहीं रखते, कोई मेंबरशिप नहीं रखते, कुछ भी नहीं रखते। जो आके बैठना चाहते हैं वो स्वयं बैठ सकते हैं, उसके अंदर बैठें, ना तो आपको कोई पैसा देने की आवश्यकता है। हाँ, अगर आप किसी के अपने द्वारा खुद नहीं आ पा रहे हैं, किसी पंडित जी को बैठाना चाहते हैं तो उसके लिए तो दक्षिणा उस बेचारे पंडित जी को तो देना ही पड़ेगा ना, तो उसके लिए जरूर व्यवस्था की जाती है। लेकिन यदि आप स्वयं आना चाहते हैं तो हमारे किसी भी कार्यक्रम में जो बहुत सारे कार्यक्रम, चाहे वो सुंदरकांड चल रहा है, चाहे वो आपको जिस समय से बताया जाता है, उसमें कोई किसी से किसी प्रकार से भी कोई दक्षिणा, धन इत्यादि आश्रम की तरफ से नहीं लिया जाता। और एक बात और, बहुत सारे लोग आज हमारे पास सूचना आती रहती है कि कोई हमारे नाम से बात कर लेते हैं व्यक्तियों से, और तो इस बात का ध्यान रखिए, हमारे आश्रम का दिल्ली में केवल हमारा एक ही आश्रम है जो विवेकानंद योग आश्रम में है और हमारी तरफ से कभी किसी को कॉल नहीं किया जाता है। और कोई अगर कोई कह के हमारे नाम से आपसे बात कर रहा है तो इस बात से सावधान रहे कि हमारे पास कई प्रकार इस प्रकार की बहुत सारी सूचनाएँ आती हैं और हम उसमें देखिए हम प्रयास ही कर सकते हैं आपको अवगत कराने का। इसके अलावा तो आप खुद बुद्धिमान व्यक्ति हैं, खुद बुद्धिमान हैं, तो इसलिए संसार में आज क्या क्या स्थिति चल रही है तो उसके लिए आपको खुद सतर्क रहना पड़ेगा। और ये संस्थान आपके लिए हमेशा साथ में काम करने के लिए बना है। दिल्ली में आप जब भी आएँ आप सादर आमंत्रित हैं विवेकानंद योगाश्रम में, जो हम समय समय पर कार्यक्रम रहते हैं उसका निमंत्रण भी हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।